नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं बिरोल पंचायत, जहां हमारे साथ हैं इस पंचायत की मुखिया विभा देवी और उनके प्रतिनिधि और उनके पति हैं श्याम सुंदर प्रसाद जी। आइए उनसे करते हैं हम चुनावी चर्चा। ये पंचायत पंडोल प्रखंड का सीमावर्ती पंचायत है। इसके बगल में सलमपुर पंचायत है और ये इस पंचायत में विगत 5 वर्षों से मुखिया हैं विभा देवी और उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके पति श्याम सुंदर प्रसाद जी काम कर रहे हैं। आइए श्याम सुंदर जी, सबसे पहले फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। स्वागत। मैं श्याम सुंदर प्रसाद, बिरोल पंचायत, मैं मुखिया आप प्रतिनिधि। ये बताइए कि विगत 5 वर्षों में बिरोल पंचायत में आपके द्वारा, मुखिया जी के द्वारा कौन कौन से ऐसे प्रमुख कार्य किए गए जिसको यहाँ की जनता याद रखे? यहाँ पर विगत 5 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना नल जल और गली नाली का काम किए हैं। परंतु नल जल पहले हम काम पंचायत से शुरू किए, फिर बीच में विश्व बैंक के द्वारा गोद लिया गया, फिर कोई कारणवश विश्व बैंक नहीं कर सके, फिर पंचायत से शुरू हुआ। राशि के अभाव में अभी काम थोड़ा धीमी चल रहा है। और गली नली, मनरेगा से पोखर उड़ाही, पौधारोपण, बहुत सारे काम किए हैं। और आगे जनता मालिक है, जनता मालिक फिर चुनेंगे तो फिर आगे काम करते रहेंगे। सड़क आप इस पंचायत में बनी है या नहीं? सड़क बनी है, गली भी बनी है, नाली भी बनी है। माननीय मुख्यमंत्री 7 निश्चय की जो योजना चला था उससे बना है। तो कुल मिला के ये बताइए, आपकी सरकारी योजना जो पंचायत स्तर पर चल रही है, तो वो सरकारी योजना कितना हद तक आपके हिसाब से कितना परसेंट सरकारी योजना जो है सो धरातल पर आपके प्रयास से उतर पाई है? जो मुख्य गली नाली थी, मुख्य लगभग हम बना चुके हैं, थोड़ा बहुत बाकी है। और बीच में नल जल शुरू का हो जाने से गली नाली का काम अभी बंद है और आगे काम होगा। वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, उसके बाद छात्रवृत्ति योजना, जिसके लिए परसों आप लोग एक महत्वपूर्ण बैठक किए थे, कन्या विवाह, अंत्येष्टि योजना, इस सब की क्या स्थिति है आपके? विगत 5 वर्षों में मेरे पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना से लगभग 850 लाभुकों को लाभ मिला है। विगत 500 आदमी का शेख सूची में नाम है जो आगे मिलने वाला है। रहा कबीर अंत्येष्टि, कन्या विवाह, ये सब जो काम है सब बहुत सरकार की नज़र से धीमा चल रहा है। हम लोगों को तो पावर नहीं है जो हम पैसा सरकार से मांगेंगे, लेकिन सरकार देगी उसके बाद आगे होगा। कबीर अंत्योदय योजना बहुत पीछे चल रहा है। और ख़ास करके राशन कार्ड जो है जिसको मिलना चाहिए उसको भी मिला, लेकिन कुछ ऐसा परिवार जो है जो हकीकत में उनको मिलना चाहिए। अब मुखिया का पावर तो है नहीं जो राशन कार्ड बना के देगा। हम लोग मांग किए हैं और सरकार जो विचार करे। शौचालय योजना के बारे में नहीं बताया? शौचालय बहुत लगभग 70% लाभुक को लाभ मेरे पंचायत में मिला है, 30% अभी भी बाकी है। 2 योजना ऐसा योजना है, एक शौचालय योजना, एक प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो चर्चा है या जिला में जो कई ऐसे पंचायत है जहां हम लोग गए हैं तो शिकायत मिली है कि 20,000 रुपया जो नजराना के रूप में, रिश्वत के रूप में या नाजायज उस वसूली मुखिया जी के द्वारा जो कुछ लोग बिचौलिया जिसको कहते हैं वो लेते हैं, और 2,000 रुपया शौचालय योजना में भी लिया जाता है। आपके यहाँ भी इस तरह की बात है या नहीं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप खुद जाके जनता से पूछ सकते हैं। जो शौचालय में मुखिया जी के द्वारा या प्रधानमंत्री में मुखिया जी के द्वारा या मेरे जो सदस्य है वार्ड सदस्य उसके द्वारा कहीं भी आपको पता नहीं लगा पाइएगा जो वार्ड सदस्य या मुखिया के द्वारा पैसा लिया गया है। आप जाके पता कर सकते हैं जनता के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत अच्छी बात। ये बिरोल पंचायत के श्याम सुंदर प्रसाद जी कह रहे हैं
कि ऐसा पंचायत है एक भी व्यक्ति अगर शिकायत कर दे तो आप बता दें, जो हमको सज़ा मिलना चाहिए मुखिया के प्रति या वार्ड सदस्य, कोई भी हमारे यहाँ बिचौलिया ना हावी है, न किसी तरह का गलत नाजायज़ वसूली किया गया है। ठीक है, अब बताइए, किसी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत ही ज़रूरी है। ये बिरौल पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? शिक्षा व्यवस्था जो है, जो लॉकडाउन चला है उसमें शिक्षा व्यवस्था थोड़ा ढीला पड़ा है। मेरे पंचायत में +2 उच्च विद्यालय बना है, लेकिन शिक्षा की जहाँ तक सवाल है तो इसमें शिक्षा में बड़े बड़े जो आदमी हैं, उद्योगपति है, मंत्रीगण है, यदि उनका बच्चा सरकारी स्कूल में नाम लिखा ले तो फिर बिहार की शिक्षा पूरे विश्व में नाम करेगा। लेकिन यहाँ जो प्राइवेट स्कूल सब जो है उसमें गरीब का बच्चा जा नहीं सकता है, उद्योगपति, बड़े बड़े नेता, मंत्रीगण का बच्चा पढ़ता है। सरकारी शिक्षा इसलिए थोड़ा माने चौपट के स्थान पर कहिए या नीचे स्तर पे कहिए थोड़ा कम माने ये है। रहा स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य मेरे यहाँ मेरे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। एक बना भी है, उस जर्जर की स्थिति में कोई डॉक्टर कोई नर्स वहाँ नहीं बैठती है। हम लोग मांग किए हैं, लिख के भी दिए हैं, और आगे सरकार की इच्छा जो हो। फिर से अगर जनता आपको चुन लेती है, जैसा कि आपके पंचायत में हम लोगों ने भ्रमण किया है, आपकी छवि अच्छी है, आपके प्रति लोगों ने अच्छा सराहा है, विरोध भी किया है, अच्छी बात भी कहा है, दोनों तरह की बात है, चुन लेती है, तो आपके मन में क्या लग रहा है कि कौन सा ऐसा अधूरा काम है जो हम इस पंचवर्षीय में नहीं कर पाए? अगर आगे हमको जनता साथ देती है और फिर से चुनती है तो उस काम को आप पूरा करेंगे, ये कौन सा काम है? बड़ी खुशी की बात होगी, बिरौल पंचायत में जनता मुझे फिर आशीर्वाद देती है। जो भी काम बचा हुआ है, जैसे अभी पोखर में घाट और नहर का उड़ाही, और भी बहुत काम है जो उस पर हम अपना काम करेंगे। जैसे मनरेगा से पोखर उड़ाही है, वृक्षारोपण है, जो युवा महिला बेरोजगार है उसको हम रोजगार का अवसर देंगे। मैडम विभा देवी महिला हैं, और जब अगर आपको फिर से जनता चुन लेती है और तो महिला के लिए या युवा के लिए, जैसा कि अभी आपने कहा है कि रोज़गार के लिए हम सृजन करेंगे मनरेगा के माध्यम से या और कोई माध्यम से, तो युवा वर्ग के जो अंधकार दिख रहा है उनकी नज़र के सामने रोज़गार के लिए खासकर, महिला घर में कैद हैं, वो भी बेकार बैठी रहती हैं, वो भी चाहती हैं कि हम कुछ करें, तो उनके लिए विभा देवी कुछ करेंगी आगे अगर ऐसा कुछ होता है तो? उनके लिए विभा देवी कुछ करेंगी आगे अगर ऐसा कुछ होता है तो? जरूर करेगी। खास करके महिला जो है वो अभी जो सरकार की जो काम चल रहा है जीविका से महिला बहुत आगे बढ़ी है। ये बात सही है, जो महिला थोड़ा कैद रहती है, लेकिन जीविका के माध्यम से महिला आगे बढ़ रही है। और मैं जीविका के माध्यम से मैं देखा हूँ, मेरे यहाँ भी जीविका दीदी आती रहती है, तो थोड़ा उसमें हौसला बढ़ा है महिला को। और मैं हर समय प्रयास करूँगा जो महिला आगे बढ़े, घर में कैद न रहे। युवा की जो बात है, युवा में शिक्षा का जो प्रसार होगा, तो युवा इतना अब पहले वाला समय नहीं है जो युवा अब पीछे है। थोड़ा शिक्षा का कमी है सरकारी स्कूल से। प्राइवेट में तो पहले बोल दिया, प्राइवेट में बड़े बड़े आदमी जाते हैं। सरकारी स्कूल लॉकडाउन में 2 साल से बंद है, लेकिन लॉकडाउन में मैं काफ़ी मेहनत किया हूँ। आप जाके हमारी जनता से पूछ सकते हैं कि मैं लॉकडाउन में जो बाहर से युवा आए उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप खुद जाके पूछ सकते हैं सर। सरकार से भी कुछ अपेक्षा है, जैसे कुछ योजना है, कबीर अंत्येष्टि हुआ, कन्या विवाह हुआ, इसमें जो राशन कार्ड को लेकर कई तरह की समस्या चल रही है, जिससे सरकार आप लोगों को जो मदद चाहिए नहीं मिल रही है, सरकार से भी आप कुछ कहना चाहते हैं? सरकार से मदद तो मिल रही है, लेकिन उसमें क्या है जो समय पर नहीं मिल पाता है। जैसे कबीर अंत्येष्टि योजना है जो 2-2 साल के बाद पैसा आता है, तो इसमें
मुखिया जी कब कहिया देवे। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा जो खास करके कबीर अंत्योदय का पैसा समय पर आवे, जो जनता उससे उसको राहत मिले जनता को। सरकार से जो जो आना चाहिए सहायता मुखिया पंचायत में मुखिया जी को मिलना चाहिए, वो विलंब से आता है या बरसों बरस से नहीं आया है, लंबित है, यही आपका कहना है? जी, हाँ। जिसके लिए आप लोग परसों मीटिंग भी किए थे, अति महत्वपूर्ण बैठक आप प्रखंड मुख्यालय में चला है, ये आपका अनुरोध है। अंत में आपसे ये है कि फिर से चुनाव पंडौल प्रखंड में प्रथम चरण में ही चुनाव होने जा रहा है, अब बहुत जल्द ही चुनाव होगा आपका, तो अपने जनता मतदाता मालिक से आप क्या अपील करना चाहेंगे जो फिर से आपको चुने यहाँ के लोग, इसके लिए आप क्या अपील करेंगे? मैं जनता मालिक के पास जाऊंगा, विकास के नाम पर वोट मांगूंगा, बस इससे ज़्यादा क्या। अच्छा, आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं और कितने मतदाता हैं? मेरे पंचायत में 14 वार्ड है। मेरे पंचायत में फिर से 3 आपको गाँव है। चुने यहाँ के लोग, इसके लिए आप क्या अपील करेंगे? मैं जनता मालिक के पास जाऊंगा, विकास के नाम पर वोट मांगूंगा, बस इससे ज़्यादा क्या। अच्छा, आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं और कितने मतदाता हैं? मेरे पंचायत में 14 वार्ड है। मेरे पंचायत में 3 गाँव हैं, बिरौल, बिहनगर, बड़गोरिया। लगभग 10,500-11 हज़ार की जनसंख्या है। 10,500-11 हज़ार की जनसंख्या। ठीक है, धन्यवाद। देखते रहें फ्रंटलाइन 24। ये थे श्याम सुंदर प्रसाद, मुखिया प्रतिनिधि। विभा देवी भी हमारे साथ हैं और उन्होंने बेबाकी से अपने पंचायत के बारे में, सरकार से जो समस्या है, सरकार से जो सहयोग नहीं मिल पा रही है उसके बारे में, पंचायत में जो विकास कार्य किए हैं उसके बारे में, और यहाँ किसी भी तरह का नाजायज़ वसूली नहीं किया गया है, इसके बारे में बेबाकी से इन्होंने जवाब दी है। धन्यवाद। देखते रहें फ्रंटलाइन 24।